सो हेलो क्लास एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बायोलॉजी का पेपर सॉल्व। हमारे हाथ में आपका पेटी वन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ चुका है। हम आज बायोलॉजी सेक्शन को कवर करने वाले हैं, इसको पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे साथ आज की इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। इसके हम 3 वीडियो लाएंगे। पहला वीडियो में हमारा रहेगा बायोलॉजी का, दूसरा में हमारा रहेगा केमिस्ट्री का और थर्ड में हमारा रहेगा फिजिक्स का। इन तीनों का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का। आपका जो पेपर है वो 20 मार्क्स का है बायोलॉजी का, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 4 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो आज की इस वीडियो में हम यही चारों क्वेश्चंस MCQ, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक दीपक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका बायोलॉजी का पेपर कुछ इस तरीके से है। पहला है ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा 5 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव, एंड सेकंड है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि भी 5 मार्क्स का है। थर्ड है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि 4 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन आपका है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 2-2 मार्क्स का। देन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 6 मार्क्स का, 3 into 2। ये हमारा टोटल पेपर है 20 मार्क्स का बायोलॉजी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से, MCQ से। MCQ का पहला क्वेश्चन, वू डिस्कवर द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। सेल को आखिर पहली बार किसने खोज किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी स्लीडेन, ऑप्शन सी एंटनी वैन लियोनहॉक, ऑप्शन डी नन। यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ पे एंटनी वैन लियोनहॉक का भी नाम दे दिया है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सेल को पहली बार डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन एंटनी वैन लियोनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन, क्योंकि यहाँ पे रॉबर्ट हुक का नाम कहीं पे भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल किस सेल और ऑर्गेनेल्स को बोला जाता है जो कि सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करे? वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में टॉप 15 MCQ में आपको ये MCQ बताया था, जो कि आपकी एग्जाम में 100% आया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूक्लियस जो है वो हमारा ब्रेन ऑफ द सेल है। सेल वॉल जो होता है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग होता है, और सेल मेम्ब्रेन होता है वो आउटर बाउंड्री होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ। प्लांट सेल जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? प्लांट सेल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का? सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोल हाउस किस सेल ऑर्गेनल्स को कहा जाता है? ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी वैक्यूल। सेल वॉल इज द एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग, mitochondria is the energy producer, vacuoles are the storing। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन बिकॉज ये हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करता है, सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराने में मदद कराता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस सेल ऑर्गेनल्स को कहा जाता है? राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटर्स, लाइबोसोम्स या कोई भी नहीं। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइबोसोम्स, क्योंकि लाइबोसोम जो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, हमारे हाथ में यहाँ कस के लग जाए, यहाँ पे जब हमारा पूरा ब्लैक हो जाता है, मान लीजिए कोई बॉडी का पार्ट यहाँ पे मान लिया पूरा ब्लैक हो गया, तो जो पार्ट ब्लैक हुआ है वो सेल जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है। और उसके आसपास भी जितने भी अच्छे सेल्स हैं, उन सेल को बचाने के लिए जो लाइबोसोम्स होता है, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं, वो डेड सेल्स को क्या करता है? अपने अंदर निगल लेता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइबोसोम्स। हमारा यहाँ पे MCQ सेक्शन जो होता है वो खत्म होता है। टोटल 5 मार्क्स का MCQ था, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन है वो गिवन द सेल थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम।
पहली बार वो कौन से आदमी थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्लीडन एंड सॉन। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पहली बार किसने दिया था, तो सेल थ्योरी में तो 3 पर्सन थे, सॉन, स्लीडन, सॉन और रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ ने ये कहा था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते थे। तो लेकिन सबसे पहले तो स्लीडन और सॉन ने सेल थ्योरी दिया था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लीडन एंड सॉन। दूसरा क्वेश्चन है प्रोकारियोटिक सेल हैव लैक ऑफ। प्रोकारियोटिक सेल के पास किस चीज का लैकनेस होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोकारियोटिक सेल के पास या तो एक पुअर न्यूक्लियस होता है या तो नहीं होता है, लेकिन यूकारियोटिक सेल के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिलेक्टिव चीजों के ही अंदर बाहर जाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। किस सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है? सेल कितने टाइप के होते हैं? एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास एक वेल डिफाइंड सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल का लैकनेस होता है, उसके पास सेल वॉल नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनिमल सेल। नेक्स्ट है राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन विच एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हमें यह पता है कि राइबोसोम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में अटैच होता है, लेकिन किस में? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को दो पार्ट हैं, RER एंड EER, SER। RER मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इस साइड हमारा रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इस साइड रहता है स्मूथ रेक्टिकुलम। तो यहाँ पूछ रहा है कि राइबोसोम्स किस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे अटैच रहता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कौन सा हो जाएगा यहाँ? रफ एंडोप्लाज्मिक। और यहाँ और में क्वेश्चन दिया हुआ है नेम दी 2 प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करने के 2 प्रोसेस का नाम क्या क्या था? पहला था हमारा मियोसिस और दूसरा था हमारा माइटोसिस। ये दोनों प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? स्लीडन और सॉन ने। प्रोकारियोटिक सेल किसके पास नहीं होता है? प्रोकारियोटिक सेल के पास किस चीज का लैकनेस होता है? न्यूक्लियस का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किस नाम से जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। विच सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, किस सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है? वो एनिमल सेल। राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन विच एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वो हो जाएगा हमारा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेम द 2 प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के 2 प्रोसेस कौन कौन से हैं? मियोसिस एंड माइटोसिस। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे, जिसमें 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है डिफाइन सेल। आपको सेल का डिफाइन करना है क्या? ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग सेल को आखिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज सेल को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि इट प्रोवाइड शेप साइज स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जितने भी शेप होते हैं, साइज होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? सेल से मिलती है। फॉर एग्जांपल हमारे ईयर का शेप, हमारे नोज का शेप, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये सेल हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है। एंड परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटी होती हैं, जितने भी लाइक रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो कौन करती है? सेल करती है। इसलिए सेल को क्या बोला जाता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक बार फिर से, सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्योंकि इट प्रोवाइड शेप साइज एंड स्ट्रक्चर। ये हमारी बॉडी का शेप साइज और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी का जितने भी वर्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये उसको करने में हमारी मदद करता है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पूछना। और एक और क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये दोनों क्वेश्चन बहुत कॉमन हो चुके हैं। पहला है प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल जो होता है, एक मिनट, हाँ, सेल वॉल के पास सेल वॉल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, वहीं उसके उल्टे एनिमल सेल के बाद सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल का जो साइज होता है वो एनिमल सेल के मुकाबले बड़ा होता है। क्या होता है, लार्जर इन साइज, हैविंग अ फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप। प्लांट सेल का आप जब भी स्ट्रक्चर देखेगा, जब भी उसका डायग्राम देखेगा, तो वो मेनली आपको रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, द न्यूक्लियस लाइज एनीवेयर इन द सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है, जो उसका ब्रेन होता है, उसका जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह हो, वो कहीं भी हो सकता है। न्यूक्लियस जो है वो कहीं भी हो सकता है प्लांट सेल में। और वन लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल के बाद एक केवल एक बड़ा सा ही वैक्यूल होता है। ठीक है, वहीं एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है वो नहीं होता, एब्सेंट होता है। एनिमल सेल का जो साइज होता है वो प्लांट सेल के मुकाबले छोटा होता है, उसका स्मॉलर इन साइज, हैविंग अ इरेगुलर एंड राउंड शेप। एनिमल सेल का जब भी आप स्ट्रक्चर देखें, या तो इरेगुलर शेप रहेगा, या इस तरह का शेप रहेगा, कुछ इस तरह का, या राउंड शेप रहेगा। न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर। एनिमल सेल में आप जब भी न्यूक्लियस पर फोकस कीजिएगा तो हमेशा कहाँ रहेगा, सेंटर में बना रहेगा न्यूक्लियस। ठीक है, वैक्यूल इन लेस अमाउंट और लैक ऑफ वैक्यूल। एनिमल सेल में चाहे तो थोड़ी मात्रा में वैक्यूल हो सकते हैं, लेकिन या तो वहाँ पे वैक्यूल एकदम, वहाँ पे वैक्यूल का लैकनेस होगा। जहाँ पे वैक्यूल नहीं होगा या उसका थोड़े से अंश मिलेंगे, वो कौन सा सेल होगा, एनिमल सेल होगा। एनिमल सेल के बाद न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में लाई करता है। एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल का लैकनेस होता है। ठीक है, वहीं प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, इसका जो साइज है वो एनिमल सेल से बड़ा होता है, इसका फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप होता है, इसका न्यूक्लियस कहीं भी रह सकता है सेल में, और एक बड़ा सा वैक्यूल इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन होता है खत्म। अब हम बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर। तो चलिए, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है डायग्राम बेस्ड। तो ड्रा अवेलेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल के बारे में बात हो रही है। लेबलिंग एटलीस्ट 5 सेल ऑर्गेनल्स, हमें प्लांट सेल का एक डायग्राम बनाना जिसमें हमें कम से कम 5 सेल ऑर्गेनल्स को लेबल करना। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, कुछ इस तरीके से। लोग, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी तरह से बनाएं। ये हो गया, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, एक और इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये रहा हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमेटिन्स एंड डीएनए। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ये हमारा बड़ा सा हो गया वैक्यूल। ये हमारा हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम 5 बना लिए हैं। अगर आपको और बनाना, हम यहाँ पे और बना रहे हैं, अगर आपको जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे बनाएंगे RER जिसपे अटैच रहेगा राइबोसोम्स। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं RER, और यहीं रहेगा राइबोसोम्स। तो ये हमारा सेल वॉल का डायग्राम अच्छी तरीके से बन गया है। प्लांट सेल का डायग्राम अच्छी तरीके से बन गया है वैक्यूल, ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये आउटर कवरिंग हो गया हमारा सेल वॉल।
न्यूक्लियस हो गया हमारा ब्रेन, RER राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा प्लांट सेल का एक वेल लेवल डायग्राम बन चुका है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द गिवन टर्म्स। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिए हुए हैं। पहला है सेल वॉल, दूसरा है न्यूक्लियस एंड तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब के बारे में आपको समझाना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो पहला है हमारा सेल वॉल। आखिर सेल वॉल क्या होता है, ठीक है, तो हम अब बताते हैं आपको। सेल वॉल इज द एक्स्ट्रा कवरिंग अराउंड द प्लांट सेल। हमने अभी आपको बताया था कि जो प्लांट सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में केवल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में बात हो रही है। सेल वॉल इज द एक्स्ट्रा कवरिंग अराउंड द प्लांट सेल। ये हमारा सेल है, सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग कवर लगा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास ये सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लांट सेल आप लोग देखेगा कि बाहर प्लांट हमारे बाहर रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, वेदर खराब हो जाता है, तब प्लांट सेल को कौन सपोर्ट करता है, सेल वॉल सपोर्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल को करने में मदद करता है, ठीक है। स्टोर जेनेटिक मटेरियल्स। न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जैसे कि डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ दिस सेल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सेल है, ये यहाँ न्यूक्लियस है इसका। ये न्यूक्लियस में क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, इसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये कंट्रोल सेंटर होता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। स्टोर जेनेटिक मटेरियल, हेल्प इन परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्योंकि ये जनरेट एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी बनाने में सेल की मदद करती है, ठीक है। और ये जो एनर्जी बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, एटीपी के फॉर्म में बनता है। एटीपी मतलब एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, एनर्जी होता है। ये कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। इसे एक तो इसी के साथ हमने बायोलॉजी का जो सेक्शन था उसे खत्म कर लिया है। हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, हमने 5 MCQ किए 5 मार्क्स के MCQ, फिर हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किया 5 मार्क्स के, फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किया 2 मार्क्स के इंटू 2 4 मार्क्स, देन हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किया 3 मार्क्स के इंटू 2 इक्वल टू 6 मार्क्स। हमने आपका बायोलॉजी सेक्शन खत्म कर दिया है। आपका टेस्ट का जो था वो हमने सॉल्यूशन आपको दे दिया है। इसके अगले वीडियो में आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में, तब तक के लिए बाय बाय।